हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम टेंस के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को बहुत इजी वे में समझने वाले हैं, जिनका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। तो पिछली वीडियो जो हमारी थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस के ऊपर थी, काफ़ी अच्छा वीडियो था, बहुत ही इजी तरीके से समझाया गया था। आई होप सभी को समझ आया होगा। तो आज का वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपको दोनों के दोनों टेंसेस के जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ पाए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाने के लिए। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट है, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है परफेक्ट। तो जो ये परफेक्ट वर्ड है, ये दिखाता है कि कोई भी जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे देखिए, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो वर्क होता है वो जस्ट फिनिश्ड के फॉर्म में दिखाया जाता है। मतलब कोई काम अभी फिनिश हुआ है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में शो करते हैं। उसका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट में होना चाहिए। इट मीन्स हमें कोई भी पास्ट से रिलेटेड कोई बात उसमें पता नहीं चलनी चाहिए। वो सारी की सारी जितनी भी बातें, जितनी इंफॉर्मेशन उस सेंटेंस के बारे में होंगी वो प्रेजेंट के बारे में होनी चाहिए। और जो तीसरा पॉइंट है, हैपेंड सम टाइम इन द पास्ट बट टाइम इज नॉट मेंशन। इट मीन्स जो टाइम आपका होगा वो मेंशन नहीं होगा। मतलब आपको टाइम नहीं बताया जाएगा कि काम कंप्लीट कब हुआ है। ओके, सेम इसी तरीके से अगर हम पास्ट की तरफ चलते हैं तो देखो, जो पास्ट होता है, पास्ट में दो एक्शन होते हैं मेनली। अगर हम सिंपल सेंटेंसेस बनाए तो हम सिंगल एक्शन में भी बना सकते हैं, अदरवाइज दो एक्शन हमारे चलते हैं। देखिए, एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। तो एक एक्शन होता है, उसके बाद दूसरा एक्शन होता है, या फिर कोई एक पास्ट में एक्शन हो चुका है, उससे पहले एक एक्शन और हुआ है। ठीक है, तो इट टेल्स द अर्लियर ऑफ टू पास्ट एक्शन। तो ये दो पास्ट एक्शन के अर्लियर में भी शो किया जाता है। तो देखिए, फॉर्मेशन देख लेते हैं हम, जो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की बनती है। ओके, तो देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, एज वेल एज पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ये हम सबसे पहले वाली वीडियो में अपने देख चुके हैं। ओके, तो आइए समझते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। सेम यहाँ पे हैज ऐप को अगर हम रिप्लेस कर दें हैड से तो हमारा पास्ट परफेक्ट बन जाता है। ओके, आई होप ये सबको समझ आया होगा। देखिए, फिर क्या होता है, जो हैज हैव है उसमें अगेन हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ नॉट लगा देते हैं। तो नॉट का एक प्लेस आपको बताया गया था कि जो नॉट होता है, नॉट को हम हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में प्लेस करते हैं। ओके, तीसरा जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव, इसमें क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरीके से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये चीजें सीख चुके हैं पिछली वीडियोस में, और जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि वो क्वेश्चन वर्ड का यूज और हेल्पिंग वर्ब का यूज हम किस तरीके से सेंटेंसेस को बनाने में करते हैं। ओके, अगर यहाँ देखें लास्ट में हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट को प्लेस किया जाता है, जो हम आगे से करते आ रहे हैं। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी फॉर्मेशन है। देखिए, स्विच करने का तरीका बहुत ही इजी है। अगर हम हैज़ और हैव का यूज़ कर रहे हैं तो हम परफेक्ट में है, वो भी प्रेजेंट के। और अगर हम हैज़ हैव की जगह हैड का यूज़ कर लेते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट में स्विच हो जाते हैं। ओके, तो देखिए, जो हैज़ होता है, हैज़ का जो यूज़ होता है वो सिंगुलर के साथ होता है। ओके, और जो हैव का यूज होता है, हैव का यूज होता है प्लूरल नाउन के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और जो हैड है वो दोनों में ही कंफर्टेबल होता है, कंपेटेबल है। इट मीन्स वो सब्जेक्ट सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी यूज होता है। ओके, तो हैज हैव और हैड का यूज भी आपको समझ आ गया। चलिए कुछ सेंटेंसेस की मदद से देख लेते हैं कि किस तरीके के सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला सेंटेंस लिखा है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो फिनिश में देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है फिनिश, और ईडी लगा है पीछे से, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई। तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, जो आई होता है, आई में अगेन रिपीट कर देता हूँ, जो आई होता है वो प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होता है और पास्ट और फ्यूचर में वो सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। ओके, ये सिर्फ प्रेजेंट में प्लूरल होता है। तो देखिए, आई के साथ इसीलिए हैव लगाया जाता है, आई हैज नहीं लिखा जाता है। तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, फिनिश माई होमवर्क। इट मीन्स मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। देखिए, जो होमवर्क है वो कंप्लीट है, रिजल्ट अभी प्रेजेंट में है। रिजल्ट अभी प्रेजेंट में होने का मतलब है मैं अभी होमवर्क करके बैठा हूँ, ज़्यादा मेरे को टाइम नहीं बीता है। मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो इसी का अगर हमको नेगेटिव बनाना तो हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। देखिए, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क में आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क, इसी तरीके से इसका नेगेटिव बनने वाला है।
ओके, तो नेगेटिव के लिए देखो बड़ी सिंपल चीज है, जो नॉट है उसको मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में अटैच करना होता है। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आया होगा। देखिए, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं आपने पहले भी सीखे हैं इंटरोगेटिव बनाने। अगर हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं तो हमें यस और नो में आंसर मिलता है, और अगर हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट एज अ आंसर मिलता है। ओके, तो चलो इसका बना के देख लेते हैं। अगर मैं इसका बनाऊं, हैव आई फिनिश माई होमवर्क, फिनिश माई होमवर्क, क्या मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूँ, क्या मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? तो मैं आंसर सिर्फ दो ही दे सकता हूँ, यस और नो। अगर कर लिया है तो यस, नहीं करा है तो नो। ओके, अगर इसी तरीके से मेरे को अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग करके सेंटेंस बनाना हो तो मैं बना सकता हूँ, व्हाट हैव आई फिनिश्ड। तो मैंने क्या कंप्लीट किया है, क्या फिनिश किया है? तो मैंने अपना होमवर्क फिनिश किया है। तो देखिए, ये जो सेंटेंस बना है ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हुए बना है। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा। क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट आंसर में मिलता है, एक आंसर हमें पर्टिकुलरली मिलता है। और अगर हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में जो आंसर मिलता है वो यस और नो में आता है। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। और अगर इसका भी हमको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो आई और फिनिश के बीच में हम नॉट अटैच कर देंगे तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा। उसकी फॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप बहुत सारे सेंटेंसेस कर चुके हैं और आपकी प्रैक्टिस भी आई होप अच्छी चल रही होगी। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है सी हैज कुक्ड फूड, तो उसने खाना बना लिया है। तो खाना बना लिया इट मीन्स खाना अभी प्रेजेंट में रेडी है, उसने खाना बना लिया है। तो उसी का अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं बना सकता हूँ सी हैज नॉट कुक्ड फूड। हैज सी कुक्ड फूड, इंटरोगेटिव बन गया। हैज सी नॉट कुक्ड फूड, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन गया। व्हाट हैज सी कुक्ड, तो उसने क्या बनाया है, क्या पकाया है, तो आंसर मिलेगा फूड। अगर हम बोलते हैं हैज सी कुक्ड फूड, क्या उसने खाना बना लिया है, तो आंसर हमें मिलने वाला है यस और नो में। चलिए लिख लेते हैं सेंटेंसेस को। सी हैज नॉट कुक्ड फूड, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। अगर हमको इंटरोगेटिव बनाना है, हैज सी कुक्ड फूड, क्या वो खाना बना चुकी है, क्या उसने खाना बना लिया है। और व्हाट हैज सी कुक्ड, इसका मतलब है उसने क्या बनाया है। तो इसका जो आंसर मिलने वाला है वो फूड मिलने वाला है, और इसका आंसर यस और नो में मिलने वाला है, जो हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया था। तो सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा, काफ़ी इजी चीज़ें हैं समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन सेंटेंसेस पे आप देखिए, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, अगर मुझे इसको पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं हैव को हैड से रिप्लेस कर दूं तो जो मेरा सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में स्विच हो जाएगा सारे सेंटेंसेस के साथ। अगर हम यही कर दें तो हमारे जितने भी सेंटेंस है वो सारे स्विच होते जाएंगे पास्ट परफेक्ट में। ओके, जैसा आप पिछली वीडियो में सीखा है आपने कि एक टेंस से दूसरे टेंस में हम किस तरीके से स्विच करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी होने वाला है। देखिए, अब दूसरा जो सेंटेंस बनाया है यहाँ पे दो एक्शन है। तो दो एक्शन मीन्स, देखिए आप पहले सेंटेंस पढ़िए, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर मॉम कैम। तो यहाँ दो काम हो रहे हैं, एक तो जो होमवर्क है वो फिनिश हुआ है और एक मदर आई है। ठीक है, तो देखिए आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क मतलब मैंने अपना काम कर लिया था जबकि मम्मी आई, तो मतलब मम्मी के आने से पहले उसने अपना काम ख़त्म कर लिया था। तो जो इस टाइप के सेंटेंस बनते हैं वो परफेक्ट पास्ट में चले जाते हैं, मीन्स पास्ट परफेक्ट के वो सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा सेम रहेगा, बाकी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आई हैड नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। ओके, तो आप सेंटेंस बाकी कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर मैं इन सेंटेंस को पूरा लिखूँ तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो टाइम है वो भी वैल्यूएबल है। तो देखिए सेकंड सेंटेंसेस पे आ जाते हैं। सेकंड और थर्ड जो सेंटेंसेस हमारे पास दो हैं, इनको देख लेते हैं। सी हैड लेफ्ट द रूम बिफोर आई रीच्ड, वो रूम छोड़ चुकी थी जब मैं वहाँ पहुँचा। इट मीन्स वो पहले जा चुकी थी, एक एक्शन पहले हो गया, मेरे पहुँचने से पहले वो रूम लेफ्ट कर चुकी थी। तो अगर इसका नेगेटिव बनाना है, अगेन किस तरीके से बनाएंगे, सी हैड नॉट लेफ्ट। ऐसे ही इंटरोगेटिव बना सकते हैं, ऐसे ही इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना सकते हैं। मेन चीज़ आपको ये समझनी है यहाँ पे कि जो दो एक्शन हैं, दो एक्शन के बारे में बात की जाती है। एक एक्शन के होने से पहले पहला वाला जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका होता है। तो मेन परफेक्ट में ये समझना ज़रूरी है। देखिए,
थर्ड वाला जो सेंटेंस है, दे हैड ईटन डिनर बिफोर वी अराइव्ड, हमारे पहुंचने से पहले उन्होंने अपना जो डिनर था वो खा लिया था। इट मीन्स वो अपना डिनर फिनिश कर चुके थे। ठीक है, तो आई होप बच्चों को सबको ये समझ आ रहा होगा, जितने भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए सारे बच्चे नहीं हैं, कुछ बड़े भी हैं, तो जो वीडियो देख रहे हैं आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। अगर आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है, कोई आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेंस है, तो वीडियो में बने रहिएगा और आप वीडियोस पूरी देखा करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट सही टाइम पे सही तरीके से क्लियर हो पाए। थैंक यू, बाय बाय। Thank you for watching this video by StudyPoint. If you found it helpful, subscribe and turn on notification bell for more educational content. See you soon in the next video.